हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग गुड सभी इवनिंग लोग। सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? सर ठीक है। हम्म। क्या किया पिछली वीक? पढ़ाई की? यस। पेपर तुम्हारा हुआ नेक्स्ट वीक में? पिछली वीक में पेपर होगा तुम्हारा? यस सर, हुआ था। कैसा हुआ पेपर? सर ठीक था। अच्छा। और वो कहाँ है? सोमिल नहीं आया? सोमिल नहीं आया, कुणाल नहीं आया। हम्म। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा, कैसे हो? तो फाइन सर। नेक्स्ट वीक में था नहीं एक्चुअली, बता होगा तुम लोगों को, मैं घर गया था, है यस ना? सर, आपने भी पिछले पिछले मंथ ही बताया था। क्योंकि एक्चुअली घर में तब थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। हो आया हूँ। वेलकम, आ गया हूँ, अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था अपना? ऑप्टिकल चल रहा था। यस सर। ऑप्टिकल में कहाँ तक बता दिया था मैंने? आई थिंक कायल सर सेंटर सर निकाल। नंबर ऑप्टिकल ऑफ एक्टिव और ये एक्टिव एंड इनएक्टिव। कुणाल नहीं आया आज? आ नहीं रहा है क्या कुणाल? पिछले लेक्चर में आया था। यस सर। यस सर, अटेंड कर रहा हूँ। हम्म। सर अटेंड तो कर रहा था लास्ट क्लासेस। तो कहीं रह गया होगा। तो सभी लोग आ गए? स्टार्ट किया जाए। यस सर। यस अच्छा। सर। तो हमने कायल सेंटर निकालना, देख कुछ होमवर्क दिया था मैंने कायल सेंटर के लिए। कर लिए थे वो क्वेश्चंस? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए दिए थे मैंने क्वेश्चंस। हम्म। बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। सर आंसर बता दीजिए एक बार सर। चलो, आंसर मुझे बताना पड़ेगा, तब मैं आंसर बता पाऊंगा। तो आज जैसे ये बताओ, चलो इसके बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। यहाँ पे बताओ। यदि याद हो, हमने एक बात बताई थी तुम्हें, जब एन सेम कायल सेंटर होते थे, जैसे मान लो CH3 CH Cl CH Cl CH2 CH3, इसमें बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसमें बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसमें बताओ कितने बनेंगे। इसमें बताओ। इसमें बताओ। याद है, सेम कायल सेंटर होते थे तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1 होते थे, यदि डिफरेंट होते थे तो 2 की पावर n बनते थे। याद है? और जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने होते थे बोलो? 2 की पावर n ही होते थे। यस सर। यस सर। सो पहले में 8। पहले में 8। वेरी गुड। ठीक है। सर दूसरे में और सर 4। जो दूसरे में वेरी 4 गुड। है, तीसरे में 0, हम्म। देखो, वेरी गुड। मैं फोर्थ वाले में 0। वेरी गुड। देखो बेटा, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैं ये देखना कायल सेंटर है या नहीं। कायल सेंटर हम उसे बोलते थे जहां पे क्या होते, चारों कार्बन की रिस्पेक्ट में जो चारों वैलेंसी होती थी वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए थी।
तो उसे हम कायल सेंटर बोलते थे। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 हो बन गए, जाएगा। जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव भी कितने होंगे, 8 होंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, 0। यहाँ भी कितने बनेंगे बताओ, 1 2, कितने बनेंगे, 4 2 की पावर 2 4 बनेंगे। यहाँ पे देखो कोई भी कायल सेंटर ही नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे, कोई भी कायल सेंटर नहीं है। जब कायल सेंटर ही नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा ही नहीं, मतलब क्या हो जाएंगे, 0 ही बनेंगे। यहाँ भी क्या होगा, सर 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताने। नहीं नहीं, सिर्फ हम ऑप्टिकल पूछ रहे हैं। ओके सर। 0 बनेंगे। यहाँ भी क्या बनेंगे बोलो, 0 बनेंगे, 0 है ना। यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3 मतलब कितने बनेंगे बताओ, 8 2 की पावर 3 मतलब कितने बने हो गए ऑप्टिकली एक्टिव, 8 बने, ये भी 8 बने। यहाँ पे कितने बनेंगे बताओ, 2 हैं, 4। नहीं बेटा, देखो सिमिट्री है मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल में जब मॉलिक्यूल में सिमिट्री आएगी तब तब आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बताएंगे। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। वेरी गुड बेटा, कितने हो गए बेटा, 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1 मतलब ये आ गए 2 + 1 मतलब 3 आ गए, जिसमें से 2 क्या होंगे, आपके ऑप्टिकली एक्टिव 2 होंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो कितने होंगे, 1 1 होंगे। तो यहां तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूं एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे बार बार एक ही बात निकल के आ रही है, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है, देखो समझो यहाँ पे क्या होता है। जैसे मान लो हम बात करें, आप ऑप्टिकली एक्टिव में ऐसे मान लो ऑर्डिनरी लाइट ले लो, ऑर्डिनरी लाइट समझते हो, बोलो ऑर्डिनरी लाइट समझते हो, जो सनलाइट आ रही है ना। जब ऑर्डिनरी लाइट को आप पास करा देते हैं निकोल प्रिंज से, किससे पास करा देते हैं, निकोल प्रिंज से। देखो आप अभी पढ़ोगे, आप इसमें पढ़ोगे फिजिक्स में पोलरॉइड पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पोलरॉइड, ठीक है। जब आप पोलरॉइड पढ़ोगे फिजिक्स में, हाँ जब आप पढ़ोगे वहां पे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो पोलरॉइड क्या करता है, सिंपल जो लाइट होती है, जैसे आप लाइट को उस डायरेक्शन से पास कराते हो, एक्चुअली 2 डायरेक्शन में लाइट होती है, या तो प्लेन ऑफ द पेपर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। आपने देखा कभी आप कार चलाते हो, रात नाइट में जब कार चलाते हैं या कुछ बाइक चलाते हो, तो अपनी आंखों पे एक शाइनिंग आती है, बोलो, है ना। मतलब उसमें क्यों आती है, क्योंकि वहां भी एक कौन सा वाला, जो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला है, वो क्या डालता है, शाइनिंग डालता है आपकी आंखों में। इसीलिए आपने देखो कार वगैरह में अच्छे कांच लगे होते हैं, जिससे क्या हो जाए कि जिससे आपका सिंपल लाइट वगैरह कैसे आए, बिल्कुल फिक्स एक ही पार्ट में, एक ही पाथ पे आए, 2 पाथ पे ना आए। तो अब यहाँ पे समझो, आप डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में, बहुत डिटेल में, तो उसको पोलरॉइड बोलते हैं। अब ऑर्डिनरी लाइट को जैसे ही हम निकोल प्रिंज से पास कराते हैं, तो ये जो लाइट होती है ये कन्वर्ट कर जाती है सिंगल डायरेक्शन में, बोलो, कन्वर्टेड इनटू 1 डायरेक्शन, ठीक है। इस लाइट को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बोले, या हम इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये बात क्लियर सभी को, बोलो। अब क्या होता है इस सर ये क्या प्लेन, बन रहा है, प्लेन पीपीएल बना कैसे ही है? यही तो बोल रहा हूं, जब निकोल प्रिंज से पास कराई, अभी लाइट क्या जा रही थी आपकी, हर एक डायरेक्शन में जा रही थी, कैसे जा रही थी, हर एक डायरेक्शन में जा रही थी। जैसे ही हमने निकोल प्रिंज से पास कराया, वो किसमें डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई, किसमें हो गई, बोलो, एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, ठीक है। हम वही तो बताए थे, अभी पोलरॉइड आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, है ना। अभी तो बस यहाँ पे ध्यान रख लो। अब क्या होता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि हम ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास करा दें, किससे पास करा दें, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से, ये आपका कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास कराएंगे, तो जो लाइट होती है वो रोटेट कर जाती है
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात क्लियर सभी को? ठीक है। जिस एंगल थीटा पे रोटेट होती है उस एंगल को बोलते हैं अपन ऑप्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टिकल एंगल। ध्यान समझना, ये थीटा हो गया ऑप्टिकल एंगल। अच्छा, जब या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा या दोनों दोनों होंगे। दोनों 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 में रोटेट होगी, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जब क्लॉकवाइज रोटेट होती है उसको बोलते हैं हम डेस्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेस्ट्रो रोटेटरी, या हम इसको बोलते हैं प्लस से डिनोट करते हैं या स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब लीवो रोट, इसको जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी रोटेटरी। ठीक है। या इसको हम माइनस से डोनेट करते हैं या स्मॉल एल से। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो होता है ये सब डार्क रूम में होता है। इस एक्सपेरिमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पूरे इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम पोलैरीमीटर। क्या बोलते हैं? बोलो, पोलैरीमीटर। यदि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ तो वो लाइट को क्या नहीं कर पाएगा? बोलो, रोटेट नहीं कर पाएगा। वो एक ही डायरेक्शन में लाइट रोटेट होगी, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर हम डेस्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी पता लगा सकते हैं? हम देख के किसी भी कंपाउंड को नहीं बता सकते ये डेस्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। इसका पता लगाने के लिए आप सिंपल किस फंडे पे जाएंगे? आप इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते। क्या? बोलो, एक्सपेरिमेंट। डेस्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी only determine by एक्सपेरिमेंटली। ठीक है। आप देख के नहीं बता सकते कौन सा कंपाउंड डेस्ट्रो होगा और कौन सा कंपाउंड लीवो होगा। पहले ये चीज बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? चलो, अब एक बात ध्यान रखना, ये चीज तो हमने बात कर ली। हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन रोटेट नहीं होगा लाइट। नहीं, लाइट रोटेट ही नहीं, उसको मीजो भी बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे। ठीक है। अभी हम बात करें, अभी तो मैंने ऑप्टिकली एक्टिव की बात की, तो इस सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली। अब डेस्ट्रो रोटेटरी, जैसे आपके बोर्ड में डेफिनेशन आती छोटी छोटी, डेस्ट्रो रोटेटरी किसे बोले? तो किसे बोले डेस्ट्रो रोटेटरी? बताओ। जब लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी तो उसे डेस्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो लीवो रोटेटरी होगी। ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन लिखने को आएगा, क्या बोलोगे आप? जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन देन रोटेट्स, लाइट रोटेट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। बस सिंपल सी बात। ठीक है। अब देखो, ये बात तो हमने बात कर ली। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाता है, ये एक तो ये क्वेश्चन बनता है एक्सपेरिमेंटली होता है। दूसरी बात, जैसे मान लो अभी हमने कंपाउंड बनाए थे, समझना, जैसे मान लो हमने इसके हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाए CH3 CH OH CH OH CH2 CH3। कितने बनेंगे इसके बताओ ऑप्टिकल आइसोमर्स? 4 बनेंगे। वेरी गुड। कितने बनेंगे? 4। समझना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे CH3 लिखा, हम 4 बनाते हैं। एक बार क्या किया हमने, HOH सेम साइड रखे और इनकी मिरर इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिरर इमेज। CH3 OH H H OH CH2 CH3। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यदि ये डेस्ट्रो होगा तो ये क्या होगा? लीवो। यदि ये क्या होगा? लीवो होगा तो ये कैसा होगा? बोलो, डेस्ट्रो। हम देख के नहीं बता सकते। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक दो तो ये बन गए, दो ऐसे बना लेते हैं।
जस्ट अपोजिट लिख लेते हैं। CH3, यहां भी OH, यहां भी H, OH, CH2, CH3। अब एक बात ध्यान सुनना, ठीक है। अब हमने इनको लिख दिया, इनको आपस में बोलते हैं हम मिरर, क्या बोलते हैं इनको, इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं बोलो, इनेंशियोमर्स। मतलब जो आपस में क्या, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की। कैसे होंगे, मिरर इमेज। वो भी कैसे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसे होने चाहिए बोलो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब बच्चा सोचा सर नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, अभी हम बात करेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल की। ये भी आपस में कैसे होंगे बोलो, इनेंशियोमर्स, ठीक है। ये आपस में कैसे होंगे, तो इनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं बोलो, स्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स का मतलब समझते हो, जो आपस में क्या नहीं हो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो। क्या नहीं हो, मिरर इमेज भी ना हो। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में क्या नहीं हो, मिरर इमेज ही नहीं हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे। ये भी कैसे हैं आपस में बोलो, डायस्टीरियोमर्स। समझना, ये भी कैसे हैं आपस में, डायस्टीरियोमर्स। ये भी कैसे हैं आपस में, डायस्टीरियोमर्स। अच्छा, आपसे यदि पूछा जाए, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डायस्टीरियोमर्स, कितने पेयर मिलेंगे, 4 मिलेंगे सर। 4 मिलेंगे। वेरी गुड। एक पेयर, दो पेयर, दो का एक पेयर होता है ना बेटा, 3 और 4, 4 हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, 2। इनेंशियोमर्स 2। ये लड़की कौन बोल रही है, नाम बताना अपना बेटा। रमीजा। लमीजा, अच्छा बोलने लगी, वेरी गुड बेटा। 2, ठीक है। सर आपकी क्लास ही नहीं हुई उस दिन के बाद। हाँ मैं था नहीं ना, एक्चुअली बाहर गया था, घर गया था। 2 हो गए, ठीक है। इतना क्लियर दिखता, दिखता। यस सर। दिव्यांशी, यस सर। चलो आगे बढ़े अब चलो, अब हम बात करते हैं। तो इनेंशियोमर्स की बात समझते हैं यहाँ पे। तो हमें एक उससे तो पता चल ही गया इनेंशियोमर्स किसे बोलेंगे। तो इनेंशियोमर्स क्या लिखेंगे बोलो, इन विच स्टीरियो आइसोमर्स, बोलो मिरर इमेज। मिरर इमेज ऑफ स्टीरियो, हाँ स्टीरियो आइसोमर्स, यार स्पेलिंग गलत हो गई। Isomers which are non-superimposable mirror image each other, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, इनेंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है ना। आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। अच्छा एक बात आना, आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। जैसे मान लो आपको यू दे दिया जाए, यू की मिरर इमेज बनाई जाए, यू की मिरर इमेज क्या बनेगी, सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझ लेना, यू बनेगी। अच्छा ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये आपस में क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख जाएगा, बोलो इसको उठा के रखो, एज इट इज रख जाएगा। मतलब ये कैसी है, सुपर इम्पोजेबल। अच्छा चलो एल की मिरर इमेज क्या होगी, उल्टा एल होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो समझ में आ गया नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब सभी को। सर ए होगा तो ए का क्या बनेगा, हाँ सुपर इम्पोजेबल है ना,
ओ हुआ तो ओ की भी क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल। आप एक काम करना, ए से जेड तक ABCD लिखना, खुद से देखना कौन सी सुपर इम्पोजेबल है और कौन सी नॉन सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज। बोलो, तो ये आपस में क्या होंगे, इनएंशियोमर, इनएंशियोमर। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं डायस्टीरियोमर्स की। देखो डायस्टीरियोमर्स का क्वेश्चन जो बनता है वो क्या आएगा, देखो स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image each other, उसे क्या बोलेंगे, बोलो डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे। वो आपस में मिरर इमेज ही नहीं हो। अच्छा एक बात आना, क्या मैं ऐसा पॉइंट लिख सकता हूं, ये बताना ट्रू होगा या फॉल्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, ट्रू या फॉल्स, बोलो। फॉल्स। बोलो, सभी लोग फॉल्स बोल रहे हो। यस सर। तो क्या होगा, बोलो फॉल्स है, फॉल्स लगा दे। यस ट्रू, ट्रू होना चाहिए, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल Very आइसोमरिज्म good. है वो इनएंशियोमर तो होंगे नहीं, तो इनएंशियोमर नहीं, डायस्टीरियोमर ही होंगे एक दूसरे डायस्टीरियोमर के। सिस और ट्रांस होगा, देख लो आप, ये सिस है, देखो एग्जांपल के तौर पे जितने भी ज्योमेट्रिकल, ये सिस हो गया, इसका जो ट्रांस बनाओगे तो क्या बनेगा, बोलो, ये आपका इसका ट्रांस हो गया, तो ये आपस में क्या है, बोलो, है मिरर इमेज, नो सर। नहीं, जब मिरर इमेज ही नहीं है तो कैसे होंगे आपस में, डायस्टीरियोमर। देखो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूं, अभी तो मैं इस तरीके से बता रहा हूं, अभी मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताऊं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है, वो भी बताऊंगा अभी, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, यस चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा, हमने एनेंशियोमर्स की बात की, डायस्टीरियोमर्स की बात की, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल रेसमिक मिक्सचर की। अच्छा एक बात बताना, जैसे जो हम ऑप्टिकल एंगल थीटा ले रहे थे, क्या ले रहे थे, थीटा, एक क्लॉकवाइज भी ले रहे थे थीटा और एक एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे, ये ध्यान रखना है इस बात को, ये सेम ऑप्टिकल एंगल होते हैं, मतलब एक प्लस से 57 है तो दूसरा कितना होगा, बोलो -57 एंगल, बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा एक बात आना यहाँ पे, यदि मैं आपसे रेसमिक मिक्सचर पूछा है, रेसमिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, इसको रेसमाइजेशन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर किसे बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर उसे बोलते हैं सिंपल इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स, है ना, आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। अच्छा एक बात आना, ये तो इस प्रोसेस को हम रेसमाइजेशन भी बोलते हैं, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल, इक्विमोलर का मतलब समझे, यहाँ पे इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब समझे, यस सर 1:1, 2:2, मतलब इक्वल मोल्स होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा दूसरी बात, क्या और जो आपका रेसमिक मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, कोई बच्चा होता है, इनएक्टिव इनएक्टिव होगा, एनीबॉडी, वेरी गुड। जो सिंपल सी बात है, जब जितना एंगल वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जब आप उसको एक ही कंटेनर में रख दोगे तो क्या होगा, बोलो उनका ऑप्टिकल एंगल टोटल क्या हो जाएगा, यदि आप सोचो तो 0 डिग्री। जब ऑप्टिकल एंगल 0 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा,
बोलो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो सिंपल सा जितने भी रेशमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। रेशमिक मिक्सचर देखो, मैं यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कोई भी, ये इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। यदि मान लो कोई +70 डिग्री है, एक 35 दे दिया, तो आप 35 मिला के क्या हो जाएगा, वो तो रेशमिक बचा लेगा, बचेगा कितना 35, तो वो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन हो। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो थोड़े से कॉमन सेंस से क्वेश्चन बन जाएंगे, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो रेशमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां तक सबको क्लियर? यस सर। चलो अब चलो आगे बढ़ते हैं। सर आपको कंटेनर में क्या बता रहे थे? मैं समझा रहा था बेटा, ये समझा रहा था, जैसे मान लो आपने कोई भी रेशमिक मिक्सचर लेना है, आपने एक डेस्टो रोटेटरी ले लिया, वही लीवो रोटेटरी ले लिया। अब डेस्टो और लीवो जब तुम डालोगे कंटेनर में, एक क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉक हो जा वाइज होगा, तो +57 एक -57 समझने के लिए, तो ओ वाला रोटेशन क्या हो जाएगा 0। तो 0 हो गया, तो फिर रेशमिक मिक्सचर कैसा हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसीलिए तो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आई बेटा? रोटेशन ही नहीं हुई तो इनएक्टिव हो गया। हाँ इनएक्टिव होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब हम एक बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझना, ये मैंने बात इतनी बोल दी। अब जैसे मान लो, अब बच्चों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये CH3 CH Cl CH Cl CH3, कितने बनेंगे इसके ऑप्टिकल आइसोमर? 0। 0 क्यों बनेंगे? 3। 3 बनेंगे, 2 है ना कायल सेंटर, है ना, तो 2 हैं, तो आपका क्या होगा बोलो, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, मतलब सिंपल बने ये 2 + 1 3, जिसमें एक क्या बना आपका, 2 तो बने ऑप्टिकल आइसोमर, जो ऑप्टिकली एक्टिव थे वो 2 थे, और मीजो कितने थे, 1 था। अब एक बात बताना, जो समझना मीजो वाला, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था टार्टेरिक एसिड का कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, बताओ तुम लोग, टार्टेरिक एसिड का कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? अब तुम लोगों को टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला ही पता नहीं होगा, है पता? नो सर। नो सर। यही तुम फेल हो जाओगे। डायरेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन, बताता हूं, अभी पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को बता दूं, इसी कॉन्सेप्ट पे ही है, जैसे मैं फॉर्मूला बता दूं तब तो तुमसे हो जाएगा। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। वो क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे कि ऑप्टिकली एक्टिव बताओ, क्या बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव, और बच्चा जल्दी में क्या लगा देता है, टोटल आइसोमर्स लगा देता है। तो इस बात की गलती कभी मत कर देना, ये बच्चे से गलती होती है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो यहां पे भी देखा जाए तो देखो CH3 HCl, जब आप अपोजिट साइड करोगे एक बार हमने तो क्या कर दिया, इसकी मिरर इमेज, 2 तो ये बनेंगे, यही ऑप्टिकली एक्टिव है। एक क्या हुआ, जब आप Cl को सेम साइड रखोगे तो मीजो बन गया। अब मीजो बन गया। देखो क्यों मीजो बन गया, आप देख लो मॉलिक्यूल ने क्या कंटेन कर ली, सिमेट्री कंटेन कर ली। बाहुबली की तलवार उठाओगे और यहां से उड़ा दो कच्चा, तो देखो सीधा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ठीक है? अब एक पता है इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम यहाँ पे आंसर है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, क्या बोलते हैं, ड्यू टू इंटरनल। जब पूछा जाता है क्यों मीजो बनता है, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। आप अच्छी बुक करोगे तो आपको क्वेश्चन वहां पे मिलता है। अब एक्चुअली इंटरनल कंपनसेशन में होता क्या है, आधा मॉलिक्यूल तो डेस्टो रोटेटरी होता है और आधा मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीवो रोटेटरी। समझ में आया? तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो गया बोलो, 0। 0। इसीलिए इंटरनल कंपनसेशन होता है, इसीलिए मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा अब ये बता दो टार्टरिक एसिड, अब जैसे मैं टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला बता दूंगा फिर तो तुम कर ही लोगे।
CH OH CH OH, इसी यहाँ से कार्बन से है बॉन्ड, COOH। समझ में आ गया? कितने बनेंगे? थ्री बनेंगे सर। 3 बनेंगे। तो अब क्लियर सभी को? भाई Yes, अच्छे sir. से पढ़ लो ऑर्गेनिक, और कहीं भी दिक्कत लगे पूछ लिया करो, टेंशन मत लो। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखो यहाँ से कितने बनेंगे, ये भी 3 ही बनेंगे, जिसमें 2 क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, एक क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बच्चा गलती कर देता है, टोटल आइसोमर लगा देता है टिक। ये नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अच्छा एक बात तो यहां से क्लियर होती है, यदि मैं बात बोलूं कि मॉलिक्यूल में कभी भी किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एक नोट तो लिख ही लो, मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस बात को ध्यान रख लेना। मतलब जैसे हम जनरली 2 सिमेट्री, तो मैं बता देता हूं, ये 2 सिमेट्री तो कभी होनी ही चाहिए। जैसे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझते हो? ऐसा प्लेन जहां से हम कट कर दें वहां से क्या हो जाए, दोनों मॉलिक्यूल बराबर भागों में बट जाए, है ना। दूसरा एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तो होना ही नहीं चाहिए कभी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये बात क्लियर सभी को? सेंटर ऑफ सिमेट्री समझते हो? मतलब सेंटर से सारी डिस्टेंस क्या हो, बोलो, सेम हो। बराबर हो, उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो ये बात क्लियर सभी को? अब देखो, यस अब अच्छा एक बात बताना मुझे, एक सिंपल सी बात बताना, यदि मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूं, ऑप्टिकल एक्टिव का, तो कार्बन कैसा होना चाहिए? एक तो एसिमेट्रिक Chiral। होना चाहिए, एसिमेट्रिक या कायरल बोल दो, है ना। क्या एसिमेट्रिक होना चाहिए? दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। अच्छा एक बात बताना, क्या जरूरी है कि कंपाउंड के पास कायरल सेंटर हो? बोलो, यदि कायल सेंटर नहीं भी होगा तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव को शो करेगा? नो सर। करेगा, मैं बताऊंगा। एलिन डेरिवेटिव एक्चुअल में जो कायरल की डेफिनेशन है एक्चुअल में वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ईच अदर। एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअली जो मिरर इमेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। जब जब मॉलिक्यूल की मिरर इमेज क्या बनेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी, तब तब मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? बोलो, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। अभी मैं बताऊंगा एलिन आर्ट ऑफ प्लेन आ जाता है। हाँ बिल्कुल, हम एलिन डेरिवेटिव की बात करेंगे, हम आपसे बात करें बाइफिनाइल डेरिवेटिव की बात करेंगे। मैं लेवल अप करता हूं अब, ठीक है। पहले हम एक बात और जान लेते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सी बात ध्यान समझना। क्या एक बात बताना, यदि मॉलिक्यूल के पास एक कायरल सेंटर है, इफ मॉलिक्यूल हैव वन कायल सेंटर, मुझे ट्रू और फॉल्स बताना, सेंटर दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ। नो सर, क्योंकि अभी आपने बताया कि नॉन सुपर इम्पोजेबल चाहिए। सर ट्रू है। ट्रू है, किसने? ट्रू। ट्रू होगा सर। वेरी गुड, ट्रू होगा। देखो एक कायल सेंटर है तब तो कोई सिमिट्री नहीं है, वो हमेशा कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब हमेशा, मतलब हमेशा याद रखो, जब जब मॉलिक्यूल में एक कायल सेंटर होगा तब तब मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब आप यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रू। यदि मान लो इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 और मोर देन 2 कायल सेंटर,
क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ऑलवेज ऑलवेज नहीं होगा सर। ऑलवेज नहीं होगा। जैसे आपने अभी देखा मीजो टार्टरिक एसिड, ये वाला, यदि आप एग्जाम्पल लें मीजो टार्टरिक एसिड, इसके बाद 2 कायरल सेंटर हैं या नहीं है बोलो, लेकिन ये कैसा है बोलो? टेलो Optical- सिमेट्री नहीं है। हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये बात क्लियर है। एक वाला तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक से ज्यादा कायल सेंटर होंगे तब ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात बताओ, सबको क्लियर डाइजेस्ट हो गई ये बात सभी को? तो बता दो मुझे। यस। यस सर। अच्छा, पक्का? चलो, तो कुछ डिफरेंट थिंग्स करते हैं। तो थोड़े से मुझे क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से। सर इसमें क्या बताना है? मुझे ऑप्टिकल आइसोमर बता दो, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, मीजो कितने बनेंगे? पहले में 2 एक्टिव 1 मीजो बनेगा, दूसरे में 1 एक्टिव 1 मीजो, ठीक है। तीसरे में भी 1 एक्टिव 1 मीजो। जब 2 वेज पे होंगे 1 डैश पे होगा। ठीक है। फोर्थ में 3 एक्टिव और 1 मीजो। फोर्थ में 3 एक्टिव 1 मीजो, मतलब 2 की पावर 3 ऐसे बोल रहे हो क्या? सर अगर लास्ट के 2 और जो शुरू के 2 हैं वो सिस हो जाएं तो फिर तो मीजो ही आ रहा है, और जो बाकी बचे उतना केसेस। क्यों सोच रहे हो सिस और ट्रांस? तुम तो सीधा बनाओ ना, कायल सेंटर देखो, जरूरत ही नहीं करने का। काहे इतना टफ कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो? हो गया सर। अभी सो गए? जो जिसको जहां समझ नहीं आया पूछ लेना भाई। देखो, कितने कायल सेंटर है यहाँ पे? 2। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे? टोटल तो 3 बनेंगे, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? 2। मीजो कितना होगा? 1। इसमें देखो यही 2 हैं, ये सो ही नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल कितने हो गए? 3। सर वो ऑप्टिकली शो एक्टिव, क्यों नहीं करेगा? देखो मैंने पहले भी दिया, दो कायल सेंटर ही नहीं है। देखो सिमेट्री आ रही है, पूरे मॉलिक्यूल को देखा करो, CH Br CHCl CHCl फिर CH2। कृष्णा, क्लियर?
यस सर। ये मैंने पहले भी कराया था, दिया तो फर्स्ट डे कायल सेंटर निकलवाने में। यहाँ पे कितने बनेंगे? टोटल 3। सेम। 3 Three बनेंगे। बनेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। यही चीज तो समझना है। लगेगा दूर से, ये होंगे नहीं। कितने? 3। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? 2। मीजो कितने होंगे? 1। यहाँ पे कितने हैं बोलो सर मीशो कैसे पता चला? बेटा? मीजो बेटा ऐसे पता चला, देखो बेटा, अब हमें तो जो प्रैक्टिस हो गई बेटा कि हम तो चलो प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को भी प्रैक्टिस 2 की मैं वैल्यू रखता हूँ 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1 बेटा। तो देखो n-1 क्या है? n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 2। ठीक है, -1 n क्या है यहाँ पे? कायल सेंटर प्लस 2 की पावर 2/2-1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ये क्या हो गया? 2 + 1। जो ये 1 ये आता है, ये वैल्यू तो ये होती, ये बताती है मीजो। क्या बताती है? मीजो। और ये बताती है हमें ऑप्टिकली ओके सर। एक्टिव। और देखो जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आपको सिमेट्री भी दिखेगी। क्या दिखेगी बेटा? सिमेट्री। वैसे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने बताओ? ऑप्टिकल आइसोमर टोटल 10, ऑप्टिकली एक्टिव 8, मीजो 2। ऐसा ही है? अरे बोलो भाई। सर ये कैसे हो गया यस सर? सर। सही किया हमने। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। देखो बेटा, तुम लोगों ने, मुझे लगता है मैं घर पे चला गया, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हैं? अच्छा कौन बच्चा वो कुछ कोई बच्चा बोल रहा था, मैंने सुना कि केमिस्ट्री क्लास ही नहीं हो रही है। कोई कौन बच्चा बोल रहा था? अरे भाई मैं घर गया था, तुम्हें पता तो था, मैं तो बता के जाता हूँ तुम लोगों को वैसे। यस सर। 2 की पावर, अब हमें मौत आ जाए वो बात अलग है, तब ना बता पाऊं शायद अचानक से। ठीक है, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 तो कितना हो गया? 8 + 2 कितना हो गया? 10। सर मैंने ये नहीं पूछा था वैसे, मैं 4 कैसे वो हो रहे हैं एन अरे वो पूछा था। ये पूछ रहे हो? देखो बेटा 4 कैसे हो रहे हैं। आप देखो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, आप बनाओ सबके रिस्पेक्ट में, देखो सिमेट्री नहीं आएगी। CH CH3 CH CH3, अब यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CH CH3 आ गया, देखो अनसिमेट्रिक हो गया। बोलो बच्चा, ऐसी इस केस में देखो CH CH3 CH2 सिमेट्री अनसिमेट्री आ गया। आप पूरे मॉलिक्यूल को देखो एक के रिस्पेक्ट, पूरे मॉलिक्यूल को, जहां भी अनसिमेट्री आ जाएगी वहीं पे आप क्या रख दोगे? बोलो बोलो। कायल सेंटर 1 2 3 4 कितने बने ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे? 16। ऑप्टिकली एक्टिव भी कितने होंगे? 16। ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मीजो कितने बनेंगे? बोलो 0। 0। अब बताओ यहाँ तक क्लियर? सर इस ऊपर वाले कंपाउंड में सिमेट्री, पूरे इसमें सिमेट्री कहाँ से आएगी, कौन से प्लेन से? बेटा इसमें यस। बहुत सी सिमेट्री है, यदि आप देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, सीधी 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 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। देखो एक्चुअली क्या, सिमेट्री को समझना थोड़ा अभी तुम्हारी एज में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतना आसान इमेजिनेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप MSc करते हो तो वहां पे आप पूरा टोटल सिमेट्री पढ़ते हो पूरा एक सेमेस्टर, और यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो सिमेट्री। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये मिथाइल वाला प्लेन ले लो, सिंपल समझ, ये वाला। अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, इस तरीके से समझाता हूँ तुम्हें सिमेट्री, ये वाली इस तरीके से ले लो, या फिर बोलो सेम ही आएगा। यस क्लियर बेटा? यस आगे बढ़े? यस। सर चलो हाँ बेटा बोलो बेटा। सर 2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? कौन सा 2 स्क्वायर बेटा? सर जब 2 काइरल होता लगाते हैं ना, तो कब लगाते हैं वो 2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला? 2 स्क्वायर वाला कब मैं समझा बेटा? देखो जब एक मैंने 2 ही फॉर्मूले बताया आपको, हमने बोला जब डिफरेंट कायल सेंटर होंगे तब अनसिमेट्री, मतलब जो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, तब 2 की पावर n लगाते हैं। जब मॉलिक्यूल यदि कोई भी सिमेट्री लेगा
तब हम लगाते थे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। और जहां पे 2 की पावर n माइनस 1 क्या होता था बेटा, बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव, और 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 क्या होता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्लियर बेटा? यस सर। सर अगर कायरल सेंटर ऑड हो गए तो n/2 तो वो आ जाएगा। फिर बस थोड़ा चेंज कर लो, तुम तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, n-1 कर देंगे बस इसको। n माइनस 1/2 Yes, कर दो। जैसे दिखाऊंगा एक क्वेश्चन उसका, चलो। नहीं सर हो जाएगा, n-1 होल अपॉन 2 कर लेंगे उससे। हाँ लो लो, चलो देख लो भाई, क्लियर हो जाएगा सबको, इन लोगों को भी डाउट क्लियर हो जाएगा, बच्चों को नहीं आएगा सबको। लो बताओ कितने बनेंगे। हम इसके 6 के 6 बना भी सकते हैं, तो मैं दिखा भी देंगे, यही तुम कहो तो। सर इसके तो 2 ही कायरल सेंटर है। वैसे तो दो ही 2 ही हैं, करेंगे। वैसे तो 2 ही 3 हैं, करेंगे। 2 हैं, लेकिन जो ये दिख रहा है दूर से इसको बोलते प्रो कायरल, है ना। एक्चुअली इसके 6 बनेंगे, फिर भी क्या बनेंगे, 6 बने। अब तुम कहोगे सर कैसे 6 बनना है, आ रहा है कंफ्यूजन, बोलो। जब एक Yes, बार sir. OH सेम साइड रखोगे और एक बार OH ये वाला अपोजिट साइड रखोगे, तब तुम्हारे 2 बन जाएंगे एक्स्ट्रा। बनाऊं क्या? यस सर। यस सर। आप 3 ही लेके, आप 3 ही करके चलना, 3 ही करके चलोगे तब आपका बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, जब n इज ऑड हो जाएगा, प्लस 2 की पावर n माइनस 1/2। बस सिंपल, n यहाँ पे क्या है, n इज ऑड। ठीक है सर लेकिन हमने किया। क्या बेटा? ऐसे तो अलग अलग क्वेश्चन सब लेंगे। नहीं मीजो तो नहीं आएंगे बेटा उसमें, मीजो जो वहां पे मीजो आए तो वही यहाँ पे आएंगे, चेंज ही नहीं होगा। 4 इसके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कितने? 4 क्यों? यदि आप देखोगे तो देखो इसमें जब आप सर करोगे 4 ही होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। 3 माइनस 1, हाँ 4 ही आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। चार ही तो ये इस तरीके से देख लो आप, H मैं बना के दिखा देता हूँ, HOH H, एक बार हम क्या करते OH, ये एक सेम साइड रख दिया, एक तो ये मीजो बनेगा, ध्यान समझना, एक तो ये बन जाएगा और एक मीजो ये बन जाएगा बेटा। देखो H, अरे यार चलो HOH कर देते हैं इसको, OH, एक इसमें इसको पलट दे रहा हूं, तब भी मीजो ही तो है ये, बोलो समझ में आ रहा है ना, तब भी तो सिमेट्री है, यस सर। इसलिए बढ़ रहा है वो। इतना क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़े। तो अब एक बात बताओ, एक बात तो हम कह सकते हैं इसके मानी कि कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है, मतलब कायल सेंटर बोले तो मतलब स्टीरियो सेंटर होना कोई जरूरी नहीं है। कायल सेंटर बोल लो या स्टीरियो सेंटर बोलो, स्टीरियो सेंटर भी किसे बोलते हो, उसी को बोलते कायल सेंटर को, बताया था मैंने, ठीक है। अब जैसे मान लो, तो अब हम बोलते हैं यहाँ पे इफ कंपाउंड, समझना यहाँ पे, इफ कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, imposable mirror image superimposable mirror image, ठीक है ना, then it is optically active। ठीक है ना, एंड शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिक, एंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिक। बोलो ये बात क्लियर सभी को? देखो समझो यहाँ पे, जैसे Clear है मैं सर। समझना, एक्चुअली से नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं जितने भी कैसे होते हैं नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, वो क्या शो करेंगे जनरली, बताओ? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हमेशा क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिक को शो करेगा, क्योंकि उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। यदि हम बात करें जैसे एलिन डेरिवेटिव की, इसकी बात करें, ध्यान समझना, इसको बोलते हैं अपन एलिन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एलिन, या इसको बोलते हैं हम एलिन, क्या बोलते हैं? एलिन। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है।
कैसा होता है? नॉन प्लेनर। यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा? इसका sp2 होगा, इसका sp होगा, इसका sp2 होगा, यही होगा। यस सर। ठीक है, एक्चुअली ये इस तरीके से होता है, जैसे जैसे मान लो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं इस तरीके से प्लेन में। अब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। कैसी बनेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल। यदि आप इसको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, आप इसको बनाना चाहें दो, एक आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हो। यहां पे यदि आप देखो, यदि आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो देखो कार्बन है, पी ऑर्बिटल है कार्बन के पास। मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या ले ली? ये पीएक्स एक्सिस ले ली। कौन सी ले ली? बोलो। एक्स एक्सिस ले ली। एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा? अलोंग द एक्सिस हमेशा क्या बनता है? बोलो। सिग्मा बॉन्ड, यस है ना। ये पीएक्स है, देखो दूसरा कार्बन आ गया। देखो ये तो आपस में क्या बना लिए? पाई बॉन्ड। और ये क्या बना लिए? सिग्मा। अब एक बात आना, इसका ये इसका एक्स वाई तो यूज ही हो गया ना। पी एक्स वाई क्या हो गया? बोलो, यूज हो गया। अब इसके पास बचा क्या है? इस वाले के पास यदि देखा जाए तो बोलो, एक तो एक्स बचा है और एक क्या बचा है? जेड। बोलो यही तो बचा है। यस सर। देखो यदि आप देखोगे तो पी वाई तो अब यूज ही नहीं हो सकता इसका, तो इसका अब कौन सा यूज होगा? बोलो। पी जेड ऑर्बिटल यूज होगा, इसका भी कौन सा यूज होगा? बोलो, पी जेड। अब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? बोलो, जस्ट नॉन प्लेनर हो गया। बोलो बोलो, ये बात क्लियर है नहीं? हाँ या ना बोलो भाई सभी लोग। नो सर। सर नॉन Clear? प्लेनर कितना हो गया सर? बेटा देखो, यहाँ पे जब एक्स वाई प्लेन में था, अब ये कौन से प्लेन में चला गया? एक्स जेड प्लेन में चला गया ना। यदि देखा जाए तो किस में चला गया? जेड प्लेन। हाँ, तो यदि हम ऐसे भी देखें तो जो ये पाई बॉन्ड बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? बोलो। बाई ये पाई जेड जो बन रहा है, मान लो एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, ये किस में बन रहा है? एक्स जेड प्लेन में, यस सर। है ना। तो जस्ट अपोजिट हो गए ना। कैसे हो गए? बोलो, जस्ट इस तरीके से अपोजिट हो गए ना, 90 डिग्री पे। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन प्लेनर हो जाएगा ना। अच्छा एक बात आना, जो प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान से समझ लो भाई, यहां पे ये बात क्लियर सभी को? पहले ये बता दो। देखो ये कंपाउंड जो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, लेकिन इसके डेरिवेटिव शो करते हैं। क्या शो करते हैं? डेरिवेटिव। इस बात को ध्यान रखना, ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, इसके डेरिवेटिव शो करते हैं। ये बात ध्यान रखना। सी डबल बॉन्ड एच 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 एच, ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, but its derivative so ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट तो बता दो पहले, तब मैं आगे बढ़ूं। तो ये डेरिवेटिव क्या है इसका? डेरिवेटिव जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा दूं, रिप्लेस कर दूं। ओके। क्योंकि अभी तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, यहां पे आप भी देख रहे हो। बोलो, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है ना, देख रही है ना। Yes, अब sir. देखो, अब यदि हम मान लो हम डेरिवेटिव ले लें यहां पे, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल तो अब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर था वो भी, एक बात ध्यान रखना, है ना। अब देखो जैसे मान लो, अब एक बात ध्यान रखना,
जो एलीन होता है, एलीन में यहाँ पे जो टर्मिनल वाले ग्रुप लगे होते हैं, है ना, टर्मिनल वाले ग्रुप लगे होते हैं, वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट। जैसे देखो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया। अब ये क्या शो करेगा बोलो? शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। कितने बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? 2 बनेंगे। इसकी एक क्या बनेगी? मिरर इमेज बनेगी। अच्छा एक बात आना, यदि मैंने इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लिए तब तो मॉलिक्यूल कैसा हो रहा है? नॉन प्लेनर। यदि मान लो यदि मैं ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ले लूं तब मॉलिक्यूल कैसा होगा? सब प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। जब मॉलिक्यूल, मैं सिंपल सा भी एक ही बात लिखते हैं, चलो एक बात लिखते हैं। जो एलीन होगा, ध्यान समझना, इसमें क्या होता है? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, मतलब इस, अब डबल बॉन्ड तो गए, दूसरी बात जो ग्रुप्स होने चाहिए, ग्रुप्स ऑन बोथ साइड, है ना, बोथ टर्मिनल, ऐसे लिख लो, टर्मिनल लिख लो यहाँ पे, टर्मिनल कार्बन शुड बी डिफरेंट। तभी वो क्या शो करेगा बोलो? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब एक बात ध्यान रखना यहां पे, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया मॉलिक्यूल CH3H, यहां भी क्या आ गया? CH3H। बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस सर। करेगा। वेरी गुड। कितने बनेंगे इसके? यस सर। सर 3 बनेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 3 क्यों बनेंगे बेटा? 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। कितना क्लियर? नो सर 2 कैसे बनेंगे? बेटा ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? ये ऑप्टिकल ही तो है। एक ये बनेगा इसकी मिरर इमेज। यस सर क्लियर। पहले तो अभी मुझे लग रहा है किस किस को समझ नहीं आया, पहले ये बता दो अभी पे। किसना? आ गया सर, समझ आ गया। सर इसमें कोई कायरल कार्बन तो नहीं है ना? नहीं, कायल से जो हमने वही तो बताया था, कोई जरूरी नहीं कायल सेंटर हो। यदि कायल कार्बन नहीं भी होगा लेकिन मॉलिक्यूल क्या बनना चाहिए बोलो? क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल के पास? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। यदि जब मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा तब मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। सर इसकी मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज देखो, एक्चुअली मिरर इमेज तो आप अभी मैं यहाँ पे बना दूंगा तो आपको वही दिखाई देगी, समझ रहे हो ना? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। यहाँ पे आप ऐसे उसके समझ बॉन्ड लो, होंगे उनका प्लेन हाँ, चला जाएगा। वो अलग अलग प्लेन में इस तरीके से समझ लो, जस्ट अपोजिट प्लेन में हो गए। अब आप ऐसे समझ लो, इस तरीके से समझ रहे हो? मॉलिक्यूल जस्ट 90 डिग्री रोटेट हो गया यहां से। अब समझ लो, आप 2 बुक्स को पलट दो, एकदम जस्ट अपोजिट कर दो। क्लियर सर। अब देखो आगे बढ़े। चलो, तो यदि मैं बात करूं यहां पे इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की, तो वहां पे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बोलो? प्लेनर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पहले ये बताओ सब किस किस को समझ नहीं आ रही है? अच्छा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाले ये जितने भी ऊपर लिखे थे वो डज नॉट शो, क्या शो नहीं कर रहे थे बोलो? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इवन नंबर वाले जितने भी होंगे वो क्या शो नहीं करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लो
आपका मान लो इस तरीके से आ गया, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ गए, ध्यान समझना, ये आ गया ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, अभी ये भी हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। अब पूछोगे सर कैसे हो गया, बोलो। सर इसका ऑर्बिटल कर सकते हैं। सिंपल सी बात, देखो समझो बेटा, यदि आप इसको बनाओगे, इसका कौन सा ऑर्बिटल है, मान लो ये पी एक्स पी वाई हो गया यूज, यहाँ भी ध्यान समझना, ये एक्स वाई यूज हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, इसका क्या यूज होगा, बोलो, इसका एक्स जेड यूज होगा। अब इसके पास क्या बचा, बोलो, एक्स वाई एक्स। ऐसे समझ लो, चलो मैं दिखा दे रहा हूं, बना के दिखा देता हूं, आई थिंक आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। देखो ये चीज थोड़ी टफ हो जाती है, डिफिकल्ट भी है, इसको दोबारा से देखना। देखो इस तरीके से ये पी एक्स पी वाई ने बना लिए बॉन्ड, बोलो, यहां पे कौन सा आ गया, एक्स और जेड आ जाएगा, बोलो, यही तो बनाएंगे बॉन्ड। यहां पे था एक्स बाई, यहां पे क्या आ गया, बोलो, जल्दी बोलो भाई, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, है ना, एक्स जेड। अब देखो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से ऐसा आ जाएगा। एक्स वाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जेड, जेड ऑर्बिटल तो पहले ही पाई बॉन्ड बना चुका है। अब बचा क्या है, पी वाई बची हुई है, तो पी वाई तो बनाएगा, बोलो किसना। यस सर। देखो सिंपल सी बात है, जो बचा वही तो बॉन्ड बनाएगा। अब पहले ही से पी जेड ऑर्बिटल पूरा हो चुका है, तो यहां भी क्या हो, देखो सिंपल, फिर से वही एक्स जेड प्लेन में आ गया, तो देखो ये कैसा हो गया मॉलिक्यूल, पूरा प्लेनर। और आपको पता है प्लेनर मॉलिक्यूल ही क्या शो करता था, बोलो, ज्योमेट्रिकल शो करता था, है ना। Yes, अब एक बात आना आप यहाँ पे, मुझे सिंपल सी बात, जैसे मान लो अब यहाँ पे ये तो शो करेगा नहीं ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल कौन शो करेगा सर तीसरे वाले में इसके किसके बीच बनाया आपने? बेटा, ये हमने बताया एक्स वाई के बीच, फिर से, ओके सर। क्योंकि जेड ऑर्बिटल तो यूज होगी ना, और जब जेड ऑर्बिटल यूज हो गई तो कौन सी बची, बाई बची ना इसके पास, इसके पास तो बाई बची ना, इस वाले कार्बन के पास। यस सर। ये बात बताओ किस किस को डाइजेस्ट हुई है, तो 100 बात की एक बात, इवन नंबर वाले डबल बॉन्ड होंगे वो शो करेंगे क्या, ऑप्टिकल, और जो ऑड नंबर वाले डबल बॉन्ड होंगे वो शो क्या करेंगे, बोलो, ज्योमेट्रिकल। ये कैसा हो गया, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। और ये क्या करेगा, बोलो, जैसे मान लो अब इसके भी रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, दोनों ग्रुप, बोलो, डिफरेंट होने चाहिए, तभी शो करेगा, बोलो, तभी शो करेगा ना ज्योमेट्रिकल। यदि हम बात करें यहां पे, दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यस यस सर। तो अब बता लोगे तुम, यस सर। यस सर। सर ये प्लेनर कैसे है, ये नहीं आ रहा सर समझ। बेटा प्लेनर ऐसे है, देखो ये भी एक्स वाई प्लेन में है, ये भी ये बाई जेड प्लेन में है, लेकिन ये फिर से किस में आ गए, एक्स वाई प्लेन में फिर से आ गए। क्योंकि आप खुद से बनाओ ऑर्बिटल, आप बनाओगे कि 3 ऑर्बिटल होती हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब ये बताओ, जब पी एक्स और पी वाई यूज हो चुकी हैं तो बचेगी लास्ट में कौन, पी जेड ही यूज होगी। जिसके पास पी एक्स बची वो जो जिसके पास खाली ऑर्बिटल जोन से होगी वही तो यूज करेगा। एक सिंपल कॉमन सेंस है। और सर अगर इवन नंबर में 4 होते डबल बॉन्ड, फिर क्या होता, फिर चारों तब फिर से वो वही हो जाएगा, फिर से अब नॉन प्लेनर हो जाएगा। 5 होंगे फिर से वो प्लेनर हो जाएगा। इवन नंबर वाले क्या होंगे, नॉन प्लेनर, और वो कैसे होंगे, और सर नंबर मतलब वाले। एक्स वाई में वापस आ गया तो फिर वो प्लेनर हाँ, हो जाएगा, फिर और हाँ, एक्स जेड में हुआ तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एलिन में। सर बोला जो ऑड नंबर वाले होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। हाँ सर प्लेन
फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ऑड वाले तो प्लेनर होते हैं। तो प्लेनर ही तो शो करता ज्योमेट्रिकल। अभी सर आपने बोला था नहीं शो करता, मैंने वो किसमें, आपने ये बोला मैंने था। मैंने ऑप्टिकल के लिए बोला था, वो मैंने ऑप्टिकल के लिए बोला था। आइसोमेरिज्म कैसे शो कर देंगे ज्योमेट्रिकल? बेटा जब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल शो करता है क्या, बोलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यस सर। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि उसकी जो मिरर इमेज बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनती है। यस। आप क्लियर? सर आपने बोला ना कि उसके एंड्स डिफरेंट होंगे, सर डिफरेंट होंगे तो ज्योमेट्रिकल एंड्स डिफरेंट का मतलब ये है कि जो ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। यदि सेम ग्रुप हो जाए तब तो सो ही नहीं करेगा ना। सर डिफरेंट होंगे तो सर ऑप्टिकल वाला आएगा ना। बेटा इसमें भी तो वही देखो, अभी क्वेश्चन रुको रुको 2 मिनट रुको। यस, और यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांस, ठीक है ना, सिस और ट्रांस शो करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, मतलब ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड लिख के दे दिया, सी बी आर सी एल डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल? ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल करेगा सर। ज्योमेट्रिकल। सिर्फ आप डबल बॉन्ड देखो, ये कौन सी डबल बॉन्ड है, इवन या ऑड? 1 2 3 ऑड है, तो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। बोलो भाई, क्लियर? सर सिमेट्री क्या होगी इसमें? क्या इसके मॉलिक्यूलर सिमेट्री होगी सीधी। एक्चुअली पूरे मॉलिक्यूल को इस तरीके से कट कर दो, मैं कैसे समझाऊं तो, मैं ऐसे समझो, इसको इस प्लेन को ही उठा लो, मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूलर प्लेन को, और सीधा काट दो इसी के रिस्पेक्ट में, तो जो आएगा बिल्कुल बराबर भागों में बट जाएगा दोनों में। BrCl के रिस्पेक्ट में काटो। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सिमेट्री टफ है, इतना ध्यान उसको गौर से बस समझ लो। यहाँ पे ये क्या शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात आना, तो एक बात तो क्लियर होगी कि इवन नंबर वाले जो डबल बॉन्ड होंगे, मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C होंगे, वो क्या शो करेंगे बोलो, ऑप्टिकल शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ऑड नंबर वाले होंगे वो क्या होंगे बोलो, वो आपके ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे, क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। बताओ सर इसमें सिमेट्री कैसे, सर 2 BR होना चाहिए ना कम से कम सिमेट्री। कैसे? नहीं एक्चुअली क्या, देखो सिमेट्री देखना इतना आसान, तभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी इतना आसान तो मैं दिख नहीं रही है सिमेट्री, बट उसमें सिमेट्री है, समझ। प्लेनर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ दूसरा से, ब्रोमीन है कहाँ पर? हाँ Yes, नहीं है sir, तो क्या वो- हुआ, हम इसी के रिस्पेक्ट में काट देंगे ना। मॉलिक्यूलर सिमेट्री इस तरीके से समझो, मॉलिक्यूल का प्लेन खुद का, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल बना है वहीं से काट देंगे, इसी से लेंगे, यहीं से लो बाहुबली की तलवार उड़ा दो, तो क्लोरीन भी हाफ हाफ जाएगा, ब्रोमीन भी हाफ हाफ जाएगा, सब कुछ सिमेट्री में आएगा। तो यहां तक सबको क्लियर? अब बताओ। सर बोलो बेटा। सर जो ओड नंबर वाले होंगे वो ऑलवेज नॉन प्लेनर होंगे। कैसे ऑड नंबर वाले? नॉन हाँ प्लेनर। ऑलवेज नॉन प्लेनर, हाँ नॉन प्लेनर होंगे। ओके सर। सर ऑड नंबर वाले तो प्लेनर होते हैं। यस। वो प्लेनर ही तो बोल रही है, वो प्लेनर ही तो बोल रही थी। क्यों बेटा, प्लेनर ही तो बोल रहे थे आप। नहीं सर, नॉन प्लेनर बोला था। नहीं फिर वो गलत हो जाए। ऑड नंबर वाले आपके प्लेनर होंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हम ऑर्बिटल डायग्राम से देखते हैं, सिंपल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, हम ऐसे नहीं देख सकते। इवन नंबर वाले आपके क्या होंगे, सिंपल नॉन प्लेनर होंगे।
ऑड नंबर वाले मॉलिक्यूलों में वो कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। आप इस तरीके से समझ लो, जैसे जैसे मान लो मैं ये मॉलिक्यूल लिख के दे दूं आपको, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, बताओ यहाँ पे ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो करेगा? सर ऑप्टिकल। वेरी गुड। ऑप्टिकल। अच्छा और बताओ मुझे, जैसे ये आ जाए C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H H H Br, ये बताओ ज्योमेट्रिकल। ये शो करेगा? सर ये No, sir. ऑप्टिकल करेगा। ना, ये कुछ भी शो नहीं करेगा, ये कुछ नहीं। क्योंकि ये दोनों देखो ग्रुप सेम हो गए। हमने क्या बोले, दोनों टर्मिनल पे क्या होना चाहिए, बोलो डिफरेंट ग्रुप होनी चाहिए, पहली कंडीशन ध्यान रख लेना। यस सर। तो ये क्या नहीं करेगा, ये कुछ भी शो नहीं करेगा। अब क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? हो गया सर। किस किस को क्लियर है, सभी को तो बता दो मुझे, अभी भी डाउट है तो बता दो। क्लियर है सर। क्लियर हो गया सर। क्लियर है। अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ाना चाह रहा हूँ, चलो मैं क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगा, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, और उनको भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भेजने थे मुझे, तो मैं भेज दूंगा। अच्छा, स्पायरोसाइकिल भी तुम्हें पता है, जैसे इस तरीके से होता है, इसी तरीके से बाइफिनाइल जो कंपाउंड होता है वो भी क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिन को शो करता है। किसको शो करता है? जैसे हिंड्रेंस की वजह से उसमें भी एक जो रिंग होती है प्लेन से बाहर आ जाती है। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे मान लो, अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, यदि जैसे मान लो हमने ये लिखा बाइफिनाइल लिया, ध्यान समझना, यदि मैं इसके अबाउट बात करूं तो आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, फ्री रोटेशन होगा। बोलो क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा। और फ्री रोटेशन होगा तो ये क्या नहीं शो करेगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा। और जब मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो क्या शो नहीं करेगा, बोलो ऑप्टिकल आइसोमेरिन को तो शो ही नहीं करेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। सर अब क्या होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि ये तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिन को शो करता है जब ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाए, बल्कि ग्रुप लग जाए। क्या लग जाए, बोलो ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लग जाए। बात समझ दो, क्वेश्चन आया था ये जेई में। सर ये क्या शो, जीआई शो कर रहा है, जीआई भी कैसे शो नहीं, करेगा? कुछ भी शो, ना जीआई करेगा ना ओआई शो करेगा। अभी देखो, अब यदि मान लो उस केस में शो करता ओनली, सर बल्कि ग्रुप कौन सा? बल्कि कोई भी लगा दो, NO2 लगा दो, COOH लगा दो, बल्कि ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। अब होता क्या है, अब आपको पता है जब ऑर्थो पोजीशन पे लगाओगे आप बल्कि ग्रुप, ध्यान समझना, ध्यान समझना, जब बल्कि ग्रुप लगाओगे, अब क्या होगा, जब ये इसके अबाउट फ्री रोटेशन होगा, जब ये फ्री रोटेट करेगा तो ये भी कैसे हो जाएंगे, बोलो जस्ट एंटी हो जाएंगे, बोलो एंटी लॉक हो जाएंगे ना, रोटेशन के बाद कैसे हो जाएंगे, बोलो एंटी लॉक हो जाएंगे। जब एंटी लॉक हो जाएंगे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो क्या बनेगी, बोलो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। नॉन सुपर इम्पोज। और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी मतलब ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिन को शो करेगा। और ये मतलब ये आपस में कैसे होंगे, इनएंशियोमर्स होंगे। कैसे होंगे, इनएंशियोमर्स। सर इसमें कन्फर्मर्स बन सकते हैं फ्री रोटेशन है तो? नहीं नहीं नहीं, कन्फॉर्मर्स नहीं बनेंगे। कन्फॉर्मर्स इतनी आसानी से हर कहीं थोड़ी ना बनने लगते हैं। यदि यही चीज मेटा पे लगी होती, पैरा पे लगी होती, तब ये शो नहीं करता। ये कब शो कर रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, बोलो ऑर्थो पोजीशन। सर तभी ये क्यों नहीं करेगा शो?
तब दूर डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, तब वो आसानी से रोटेट करते रहेंगे। अभी यहाँ पे एंटी लॉक हो जाएंगे ना, की लॉक से समझो जस्ट रोटेट होंगे तो जस्ट वो 90 डिग्री हो जाएंगे अपने और आपस सर में। दोनों पे लगा दिया तो कैसे? सर मतलब ऑर्थो पे भी लगा दिया और मेटा पे भी लगा दिया। तब ऑर्थो पे लगाए तब तो वो करेगा ही, ड्यू टू क्राउडिंग वो तो करना ही है। आप ऑर्थो मेटा फिर आप करेंगे, ओले ऑर्थो पे तो लगा ही होना चाहिए तभी शो करेगा। ओके इतना सर। क्लियर? देखो यहां तक क्लियर है तो मुझे बता दो सभी लोग। यस सर। तो होमवर्क Yes, दे sir. दें कुछ समय? बोलो। यस सर। अच्छा, जैसे रिस्ट्रिक्टेड, आपको याद हो जिस तरीके से हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसी तरीके से हम इसको स्पाइरिन बोलते हैं, सिंपल। यहां भी बोल सकते हैं, बोलो। यदि ये आपका एक्स वाई प्लेन में है तो ये किस प्लेन में होगा? वाई जेड प्लेन में। बोलो। स्पायरो बोलते थे ना इसको। देखो आप तो सिंपल नीट वाले स्टूडेंट, सिंपल से ये बात ध्यान रखें, ये जेई में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नीट वाले सिंपल ये याद रखें कि इवन नंबर वाले रिंग होंगी तो क्या होगा, बोलो, वो शो करेंगे ऑप्टिकल। ऑड नंबर वाले होंगे तो वो क्या शो करेंगे, बोलो, ज्योमेट्रिकल। बस इतना ध्यान रखो, तुम्हें और कुछ ध्यान नहीं रखना है। और बस एक बात और ध्यान रखना है कि दोनों अपोजिट प्लेन, जब दोनों कॉर्नर पे जाओगे तो दोनों साइड वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो यहां भी जो स्पायरो है ये क्या शो करेगा, बोलो, इवन नंबर ऑफ रिंग होगा। तो ये शो करेगा, बोलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन यहां पे जो ग्रुप अटैच होने चाहिए, ग्रुप्स अटैच विद टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट। आप कर लो क्वेश्चन। बोलो, जैसे मान लो आपको इस तरीके, यदि मान लो इवन ऑड नंबर आ जाए तब क्या होगा, बोलो, तब क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल, बिल्कुल सेम है। ये क्या शो करेगा बताओ? क्या शो करेगा? ऑप्टिकल। कितने यस बनेंगे सर। ऑप्टिकल आइसोमर? दो। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? दो। दो। तो अब आप कर लोगे क्वेश्चन, होमवर्क में दे दे। आपको बताना ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि ऑप्टिकल शो करेगा, क्या शो करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ तो आपको करने हैं, और कहीं भी दिक्कत सर लगे। ऑप्टिकल में कितना होगा ये भी बताना है? नहीं नहीं, ये बात, दो ही बनेंगे, बनेंगे नहीं दो से ज्यादा, मिरर इमेज ही तो बनेगी। बोलो, कोई कायल सेंटर थोड़ी ना उसमें देख से ज्यादा, दो ही बनेंगे, एक वो एक सर उसकी कायरल है। सेंटर वाले नहीं दे रहे सर अभी नहीं आप? नहीं, कायल सेंटर वाले नहीं, मैं यही वाले प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। सर दे दीजिए, वो वाले भी थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा तो क्लियर हो ठीक, जाएगा। अच्छा। ठीक है, ठीक, उसमें भी डाउट आ रहा है क्या? नो सर, डाउट नहीं है, पर पता तो चल जाएगा ना कौन से में मतलब है और कौन से में नहीं है। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं।
और लिख दें, कुछ अच्छे क्वेश्चन लिख दें। यस सर। चलो अब अपन करेंगे आर एस सिस्टम। और लिख दें, बता देना। सर आपकी मर्जी, कितने भी लिखेंगे। अच्छा, टेस्ट में क्या देना है तुम लोगों को, बताओ। सर स्टेट्स ऑफ मैटर दे दीजिए। और ये तो चल ही रहा है, ये तो देंगे ही। यस सर बस। ये मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा था क्योंकि तुम लोगों ने 11th में पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैंने ये अच्छे से पढ़ा दिया तुम्हें। सर पूछा तो सिर्फ इतना ही जाएगा ना कि ऑप्टिकल है या फिर ज्योमेट्रिकल। हाँ, ऑप्टिकल भी शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्या शो करेगा ये भी बताना। कोई कोई इसमें ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों ही शो कर रहे होंगे, ध्यान से करना। सर दोनों कैसे शो करेगा? कर जाएगा। इससे पहले वाला स्लाइड शो करना। और लिख दें। सर हम्म, ये जो एग्जांपल आपने लिखा है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिविटी 2 लिखा था, वो एनांशियोमर है ना? हाँ, एनेंशियोमर्स की बात कर रहे हैं, वो इसकी मिरर इमेज भी तो बनेंगे। कुणाल, कितने क्वेश्चन दे दें? जैसा दे दो। इस बार कितना स्कोर आया था कुणाल तुम्हारा? 95। अब टेस्ट बता दो क्या क्या देना है, टेस्ट में दे देंगे वही चीजें। सर पीरियोडिक टेबल वाला दे दीजिए। पीरियोडिक टेबल देना। अच्छा हाइड्रोकार्बन में दे दीजिए, सक्सेस आएगी। अभी हाइड्रोकार्बन दिया नहीं क्या मैंने एक भी टेस्ट में तुम्हारा? सर अभी नहीं दिया सर। तो फिर दिया था हाइड्रोकार्बन सर एक बार। अभी दिया है या नहीं दिया, बस ये बताओ मुझे। तो नहीं दिया था। सर एक बार तुम्हारा बोला था आपने देने के। हाइड्रोकार्बन ले, और मेंटी भी अब कराएंगे तुम्हें नेक्स्ट वीक से, एक मेंटी करा देंगे। सर हाइड्रोकार्बन रहने दो सर, वही वाला दे दो, स्टेट्स ऑफ मैटर। यस सर, स्टेट्स ऑफ मैटर या पीरियोडिक टेबल, दोनों में से कोई एक। वैसे हाइड्रोकार्बन भी ठीक है यार, अब एक आध बार उन लोगों की भी मान लेने दो। सर हर बार तो उन्हीं लोगों की मानी जा रही है, हमारी मान लो सर कभी कभार। सर 2 ऑर्गेनिक हो जाएगा ना फिर, मतलब एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक, सही रहेगा। क्या करें बताओ कौमिल? सर स्टेट ही दे दो। सर आप अपनी मर्जी से ही डिसाइड कर लो या फिर। नहीं, सबका सुनना चाहिए ना भाई, सबकी बात सुन लें। कुणाल, हेलो। हाइड्रोकार्बन एक काम करते हैं, मैं दोनों की बात रख लेता हूँ, हाइड्रोकार्बन भी दे देता हूँ और पीरियोडिक टेबल भी दे देता हूँ, ठीक है? नहीं सर, या तो सर फिर हाइड्रोकार्बन ही दे दीजिए, कोई एक ही रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा सर, अच्छे से आ पाएगा फिर। इस बार हाइड्रोकार्बन ले लो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम क्योंकि ऑर्गेनिक है, नेक्स्ट टाइम मैं पीरियोडिक टेबल और स्टेट्स ऑफ मैटर दे दूंगा। बोलो।
सर वैसे दोनों ऑर्गेनिक सही नहीं रहेगा सर। नहीं, इस बार ले लो, हाइड्रोकार्बन बड़ा चैप्टर है, छोटा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसमें तुम उसको कम मत समझो हाइड्रोकार्बन को। तो हम बोले पीरियोडिक टेबल ले लो ना, एक इनऑर्गेनिक हो गया। सर फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे सर फिर। क्यों, किसकी क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे? तुम्हें उसमें तो रिवीजन चाहिए ना। 3 चैप्टर रहेंगे, पीरियोडिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है आकाश, यस सर। और ये तीनों दोनों की बात भी रख ली गई, और स्टेट्स ऑफ मैटर बाद में दे देंगे। पीरियोडिक, हाइड्रोकार्बन और ये तुम्हारा जीओसी में जितना मैंने पढ़ा दिया है। और एक बात और कि आकाश, वो क्वेश्चन हो गए थे तुमसे जो तुमने मुझे भेजे थे? नो एक्चुअली मैं घर पे था, तो इतना बिजी था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी देखने का। तो मैं चलो फिर मैं भेज देता हूँ, उसके विद सॉल्यूशन चाहिए, रिटर्न में चाहिए तुम्हें? यस सर। चलो मैं भेजता हूँ, है ना? समझा भी देना उन क्वेश्चन को। ठीक है ठीक है। वैसे ऑडियो में समझ में आ जाते होंगे? यस सर, आ ही जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है ठीक है। और बताओ, तो ये कंफर्म रहा, डन, सिलेबस ठीक है? यस सर। सब लोग संतुष्ट हैं? एक आध सर ये चैप्टर और बढ़ा जीओसी दें। आप पूरी दे रहे हो सर? नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही देंगे हम, ऑप्टिकल बस। ओके सर। सर फिर इसमें स्ट्रक्चरल वगैरह वो वाली तो नहीं आएगी ना जीओसी में? सब आएगा, जितना पढ़ा दिया मैंने, जितना पढ़ा दिया। सर सिर्फ ऑप्टिकल वाले ही दे दीजिए, वरना तो फिर बहुत कम ही क्वेश्चन हो पाएंगे जो मेन है। तो काहे टेंशन लेते हो इतना? हमें पेपर हमें बनाना है, इतना काहे टेंशन लेते हो? अभी एक पेपर थोड़ी ना है, बहुत पेपर होने हैं। पेपर की टेंशन में, वो मुझे बनाना है तो मुझे पता है वो किसके कितने क्वेश्चन डालने हैं, क्या वेटेज रखना, वो मुझे पता है। नहीं सर, वो एक भी बार टेस्ट नहीं हुआ था ना हाइड्रोकार्बन का, तो फिर वो हो जाता तो सही। अच्छा, हाइड्रोकार्बन का टेस्ट नहीं हुआ? तुम्हारा भी नहीं हुआ? क्यों इंजीनियर्स, किसी का नहीं हुआ हाइड्रोकार्बन का टेस्ट? नो सर। तो फिर एक काम करो, फिर इसमें एक काम करो, फिर हाइड्रोकार्बन का टेस्ट नहीं हुआ, फिर पीरियोडिक टेबल हटाओ। यस सर, इसीलिए कह रहा था सर, है ना? फिर पीरियोडिक टेबल हटाओ, हाइड्रोकार्बन और जीओसी रहेगा बस। जीओसी में वो भी बस आइसोमेरिक, बस जनरली ऑप्टिकल वाले ही रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ, और लिख दो क्वेश्चन, जो हमारे पास तो बहुत क्वेश्चन है, तुम लोग रहने दीजिए सर। तो ये तुम्हारा एलिन डेरिवेटिव खत्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिक खत्म। मैंने 2 लेक्चर लिए, इसीलिए डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑप्टिकल आइसोमेरिक को शो करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कायल सेंटर हो। यदि कायल सेंटर नहीं भी होगा, यदि मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा तो वो भी क्या शो करेगा? बोलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिक को शो करेगा। अभी इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन और बचा है, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर तुम लोगों ने पढ़ा ही अच्छे से कि मुझे कराना पड़ेगा। प्रायोरिटी का ऑर्डर तो पढ़ा ही अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लेना, उसी पे बेसिस पे पूरा आरएस सिस्टम, इस बात को ध्यान रखना। फिर ठीक है, छोड़ दिया जाए? सर टेस्ट के क्वेश्चन पूछने हैं कुछ। अभी यार बेटा मेरी क्लास है, तुम 7:30 है तुम्हारा, वो टाइम निकल जाएगा। ओ नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या मुझे मैसेज डाल देना। किस किस को डाउट है टेस्ट में? क्वेश्चन में एरर है। एरर है? एरर मुझे एक काम, एरर किस किस में है मैं आपको मुझे भेज देना, है ना? और एरर सही करवा दूंगा। आकाश, तुम्हें भी एरर में ही प्रॉब्लम हो रही है? यस सर। तो मुझे क्वेश्चन लिख के भेज देना, वो सही करवा दूंगा मैं, है ना? और यदि कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं हो, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझे स्टार्टिंग में। यस सर, मेरे को टेस्ट में डाउट है, क्वेश्चन भेज दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में पहले ही पूछ लेना मुझसे, ठीक है सर? कल ही है नेक्स्ट। हाँ कल ही है कल। अच्छा, मैसेज आ गया, मेरे पास भी आ गया क्या? हाँ आ गया, कल ही पूछ लेना। और नहीं तो यदि टेलीग्राम पे पूछना तो टेलीग्राम पे मैं सॉल्यूशन लेके भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पूछना हो वैसे पूछ लेना।
सर इसकी पीडीएफ भेज देना अभी। अभी पीडीएफ तो बेटा अभी आ जाएगी, ठीक। ठीक। सर ये आप पूरी इनऑर्गेनिक की वीडियोस डालो सर, मतलब वो करके डीपीपी। डीपीपी किसकी? वो पूरी, सर हाँ मैं वो पूरी पूरी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक की डली है, पूरी डाल दी। यस एस ब्लॉक की भी आ गई अब। सब आ गई, सब आ गई, एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब आ गई, सब आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। अभी पीवाईक्यू भी आ रहे हैं हमारे नीट के रिकॉर्डेड, वो भी अपलोड हो जाएंगे सब यूट्यूब पे, और कुछ तुम लोगों को मिल जाएंगे। जेई के भी कुछ दिनों में, जेई के भी मैं पीवाई की रिकॉर्ड करूंगा पूरे, तो वो भी मिल जाएंगे तुम लोगों को भी। सर जेई मेंस और एडवांस दोनों के अलग अलग? सबके अलग अलग करेंगे। यस सर, फिर मेंस वाले तो हम भी देख लेंगे तो सर। ठीक है, फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरी क्लास भी है, ठीक है। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।